आइए तो हम लोग परमाणु के बारे में समझते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं और परमाणु कहलाता है। बात एक किताबों की है, हमें किताबों में नहीं समझना, हमें बातों को अपने इश्क में समझना। आइए समझते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और नहीं भी। पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर इस पॉइंट पे बात करेंगे। परमाणु बोला कई तत्व के भाग है तो परमाणु हम बोले कि एगो लोहा तत्व क्या होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। जैसे हम एक बार समझा देते हैं, ऐसे तत्व का डेफिनेशन बताएंगे। जैसे ही छोटका छोटका परमाणु है, छोटका भैया है, छोटा छोटा सोना गोल्ड एयू का परमाणु है। मान लो ये एयू का है, ये भी एयू है, गोल्ड है, ये भी एयू गोल्ड है, ये भी एयू गोल्ड है, ये भी एयू गोल्ड है, एयू गोल्ड है, और इसको मिला के एक रड बनाए, सोना के रड। तो ये छोटका छोटका परमाणुओं का जो जोड़ के शुद्ध को परमाणु लमका बनाए ने, उसी को कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उस शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। अब कोई भी मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु सब क्या होते हैं? आयंस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसका मतलब क्या होता है। तो मानिए एक सोना के चादर लिए, एक सोना के चादर लिए, जरा हमारे वाले के लिए नथुनिया बनाना है, वो करने लिए सोना के चादर लिए। तो सोना के चादर का हमें मान लीजिए कोई श्रृंगार बनाना है, जैसे कहते हैं काना के कनवाली बनाना है। तो इतना सोनवा के हम काटे, क्या किए? काटे। इस सोना के एकदम शुद्ध है, सोना एकदम 24 कैरेट का सोनवा लिए, एकदम नया नया लाली बजरिया से लिए, और इतना सूद को हमको काटे, इतना का काटे, और काट के जब जूम किए, जूम करके देखे तो ये तो शुद्ध है। तो बोले एक काम करो, इसको मिलावट मारो। अब हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट सोना का कुछ नहीं बन सकता भाई, न नाक वाला बन सकता है, न कान वाला बन सकता है, न आँख वाला नहीं बनता, न दांत वाला बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। तो इसमें मिलावटी यानी 18 से 22 कैरेट के बीच कुछ बन सकता है। तो इसमें हम कुछ को मिलाएं, अब मिलाएं तो क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ, परिवर्तन हुआ। अब 22 कैरेट वाला में मिला दे कसवा, उस सोना में आएगा? नहीं आएगा। तो यानी इसमें जो छोटका भगवा है जो बनाने में भाग लिया है, कौन चीज? नथुनिया। ये छोटका भगवा जो नथुनिया बनाने में भाग लिया है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बोला इतना बड़ा भाग है जो परमाणु से बना हुआ जिसे तत्व कहते हैं, ओकर छोटका भगवा जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कोई पदार्थ के परिवर्तन को बनाने में जो भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। यानी सिंपल में समझो कि बड़का भैवा के छोटका भैवा, बड़का भगवा के बड़का को रडवा के छोटका भगवा जो किसी काम को करने में भाग लेता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया, यानी परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब दूसरा बात बोला, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और नहीं भी, मतलब यानी हम अकेले भी जी सकता है परमाणु बिना किसी के जरूरत के, और जरूरत भी पड़ सकता है। तो बतिया अकेले वाला करते हैं, जरूरत वाला जितना भी पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है ना, खाली अक्रिय गैस के छोड़ के बाकी सब जरूरतमंद है, एक दूसरे से बिना मोहब्बत किए हुए नहीं जी सकता। तो यानी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में यह अक्रिय गैस वाला जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन है, इसको छोड़ के बाकी सब बिना इश्क मोहब्बत के नहीं जी सकता। वो बोलता मुझे इश्क में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला जी लूंगा, वही वाला कहानी है। तो इसको समझते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन परमाणु रहता है। आइए अब अच्छे समझे। तो स्वतंत्र अवस्था वाला परमाणु, तो स्वतंत्र अवस्था वाला परमाणु, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, इट्सेट्रा, जितना भी अक्रिय गैस है इसको कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, ये सबको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। तो जितना भी अक्रिय गैस है वो कैसा परमाणु है? स्वतंत्र अवस्था वाला परमाणु है। यानी ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसे किसी से अभिक्रिया नहीं करना। अभिक्रिया होता क्यों है ये हम लोग 10th क्लास के पहला चैप्टर में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया होता क्यों, फिजिकल किसको कहते हैं। आज जब आप पहले वीडियो में बता चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है, तो वहाँ से भी आप जाके समझ सकते हैं। अभिक्रिया स्टेबिलिटी के लिए होता है, अस्थायित्व प्रदान करने के लिए। हम शादी क्यों करते हैं? कि हमें स्टेबल हो जाए, एक जो इंसान आम जिंदगी जी सकता है वो जिंदगी जी।
इसलिए करते हैं, इसलिए परमाणु भी अभिक्रिया में होता है शादी करना। परमाणु भी क्या करता है? शादी करता है, अपना परिवर्तन करता है। तो यानी ई स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रिएक्शन करता है। तो कुछ परमाणु होते हैं जो रिएक्शन नहीं करता, जो हमेशा प्राकृतिक रूप से ही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। यानी सिंपल में कह सकते हो अक्रिय गैस। यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि परमाणु वो है सूक्ष्म कण है। किसका सूक्ष्म कण है? बड़का रडवा के छोटा कण। तो बड़का रडवा को क्या माने? इस शुद्ध कण जो जिसको तत्व कहते हैं। तो तत्व का छोटा भाग जो किसी पदार्थ को बनाने में भाग लेगा, यानी जैसे नथुनिया बनाना हो तो नथुनिया, जैसे सोना के लिए तो सोना के नथुनिया, नकवाली, कनवाली, दांतवाली कुछ भी बनाना हो तो उसको बनाने में कौन भाग लेगा? परमाणु, तत्व भागने लेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर समझना, तत्व जो है तत्व परमाणु के भाग नहीं है। इस छोटका वाला के भाग बड़का नहीं है, इस छोटका के भाग बड़का नहीं है, मगर बड़का के भाग छोटका है। तो हम कह सकते हैं परमाणु का भाग तत्व नहीं है, परमाणु का भाग तत्व नहीं है, तत्व का भाग कौन है? परमाणु है। यानी तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। यानी छोटे छोटे शुद्ध परमाणुओं से मिलकर कौन बनाता है? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से, जैसे सोना के परमाणु जोड़ के सोना के प्लेट बनाए, चांदी के जोड़ के चांदी, और उसको अगर तत्व के छोटका भागों के तोड़ के कोई औजार बनाए, जैसे नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, जिसको कनवाली, नथुनिया, ये सब कौन सी होता है? जो भी हो, लेडीज वन जानती है, हमने को कौन सी पता नथुनिया कनवाली में कौन सी होता है। तो इस क्या हो गया? तत्व का छोटा भाग जो क्या किसी चीज को बनाने में भाग लेना, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें परिवर्तन हुआ क्योंकि इसको शुद्ध 24 कैरेट का कुछ बना नहीं सकते, तो 22 कैरेट का बनाएंगे। जहां परिवर्तन हो गया, कुछ दूसरा का मिलाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नथुनिया। तो छोटका भाग को कहते हैं। आइए आगे इसके मौलिक कण के बारे में पढ़ते हैं। ये 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के मौलिक कण के बारे में जानते हैं, यानी परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बने हुए हैं। वो कौन कौन सा कण है जिससे मिलकर कौन बना हुआ? परमाणु बम्बन रे परमाणु। तो परमाणु कौन कौन से मौलिक कण से मिलकर बना हुआ? तो आइए उस तीनों मौलिक कण के, तो परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण। मौलिक कण में मूल कण, छोटा कण जैसा परमाणु बनाता है, छोटे कोई डाल्टन बोलते हैं एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, मगर सब एक से एक साइंटिस्ट आया, बड़ा है, दूध बोतल चढ़ा के आया था, मार घटक के आया, जिंदगी जी लेंगे, अब आया मार तोड़ के निकाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु मुख्यतः तीन मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं, या मूल कण बोल सकते हो, मौलिक कण बोल सकते हो, उसी को कहते हैं, या मूलभूत कण बोल सकते हो। परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। रटने पड़ेगा, अरे रट लोगे तो मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? नहीं रे बाबा, रटना नहीं है तो कैसे याद रखेंगे? बस इस मरकरवा को कलम कहते, कलम से सब याद हो जाएगा। ये कलमिया से सब मास्टर बोड़ाइल है न, आधा रोटला पी के आइल है। चलिए देख, 3 गो PEN। हम पढ़े पेन मन कलम, तू पढ़ा हम नहीं, हम पढ़े पेन मन परमाणु। बोले ये कौन चीज? ये पढ़ाए सब गलती पढ़ाता है। अरे गलती नहीं पढ़ा रहे, अभी पढ़ाएंगे सही। PEN पेन मन परमाणु। बोले बोलो, P से प्रोटॉन, प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। तो जब आप कलम लेने जाइएगा तब कहिएगा दुकानदार साहब, अंकल जी हमको पेन मने परमाणु दीजिए, पेन मने परमाणु। बोलेगा ऐसे का है? बोलना हमको मास्टर पढ़ाया है PEN पेन मने कलम, मगर अब हम 11th में आ गए या हम क्लास बढ़ गए। कोई भी पढ़ सकता है, 7, 8, 9, 10, जिसको इंटरेस्ट है साइंस में ना वो पढ़ सकता है। इसमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है कि 9th 11th का ही पढ़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है। तो PEN पेन मने कलम में पढ़े, तो दूसरा में आप थोड़ा सा क्लास में बढ़ गए ना तो पढ़ लेंगे PEN पेन मने परमाणु में होता है परमाणु, पेन मने परमाणु। बोलेगा ऐसे कैसे? बोले P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, तीनों को जोड़ देंगे तो जगह परमाणु। बोले समझाइए हमको अच्छी तरह बना कर। अच्छा, न्यूट्रॉन के हिंदी में लिखे, न्यूट्रॉन।
इन नाभिक होता है, किसको कहते हैं नाभिक, जहां कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछेगा नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। और नाभिकवा के चारों ओर इसको कक्षा कहते हैं, एरम इलेक्ट्रॉन में चक्कर मारता है, धुआंधार घूरता है, जैसे जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूरता है ना, वैसी नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ एकदम डांस मारता तो ना ऐसे घूमेगा। आजा तेरी मोहब्बत में चारों जगह जी ले, इधर घूर ले उधर घूर ले, इलेक्ट्रॉन गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मार नाभिक के चारों ओर घूमता है, एकदम देखो ना चक्कर मारेगा, चक्कर चक्कर धाए धाए घूमेगा। बोलो कि घूम के गिरता है ना नाभिक में, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर से लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर से रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर से थपाक और इधर से थपाक। कहने का मतलब हुआ कि आदमी के बीच में खड़ा कर दो और मुड़िया बीच में है, इधर से थपाक और इधर से थपाक, दोनों तरफ से मार रहा तो बीच में ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, वो इन्हें घूरेगा, इन्हें गिरेगा, इन्हें गिरेगा ना, बीच इन्हें जब गिरेगा तो थपाक, इन्हें जब गिरेगा थपाक, यानी बीच में खड़ा होकर दोनों तरफ से थपाक थपाक। तो इधर से रहता है तो सेंट्रीफ्यूगल, इधर से रहता है तो सेंट्रीपिटल, दो तरह के फोर्स लगते हैं। तो इसलिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन वहां नहीं गिरता है, गिरेगा तो थपाक सुन, इधर गिरेगा तो थपाक सुन, बीच में तो घूमता है। समझ में आ गया। तो परमाणु 3 मौलिक कण से बने होते हैं, यानी 3 मैंने कैसे याद रखना, पीईएन पेन मैंने कलम, तो पीईएन पेन मैंने परमाणु, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके तीनों में बात करते हैं, तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन कौन होता है, न्यूट्रॉन कौन होता है, चाचा जेम्स चैडविक, चाचा यूजी गोल्डस्टीन, चाचा डेजो थॉमसन, ये सब चाचा थे हमारे परदादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहला मौलिक कण प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। क्या बारे में, प्रोटॉन। ये प्रोटोनवा होता कौन चीज, होता कैसे न, कैसे पहचानेंगे कि प्रोटोनवा है, तो बात करते हैं। प्रोटॉन के बारे में जरूरी बात करें, थपाक थपाक इलेक्ट्रॉन को लग गया वो बीच में घुमारी मारेगा, अभी इलेक्ट्रॉन फिर आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बात करेंगे इलेक्ट्रॉन चाचा के। इसको कौन सा चाचा थे, एक बाप कौन था, देवेरा, खोज कौन किया था, सब बारे में बात करते हैं। किसका, प्रोटॉन। तो आइए सबसे पहला मौलिक कण प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन, रटना है, रटना है ना, रटना मना है तो फिर सिखाएंगे तो रटेगा कहले, एकदम सीखेंगे। पीवा कैसे करेंगे, पीवा हो अंडरलाइन, पीवा हो गाना होता है, बिहारी में बोलते हैं पिया जी, पिया जी माने हस्बैंड जी, तो पीवा हो, पीवा माने 2 बोतल नहीं पीवा। देखो इधर, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव है, ये अंग्रेजी का बोलते हैं आप, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो धनावेशित, अच्छा पी से प्रोटॉन पी से पॉजिटिव, हाँ पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव। पॉजिटिव कण है, कैसा कण है, पॉजिटिव कण, पॉजिटिव पार्टिकल, अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव पार्टिकल, ओह माय गॉड, पार्टिकल, हिंदी में कहते हैं धनावेशित कण, धनावेशित कण। नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक, ये पूरा भागवा को कौन कहते हैं, नाभिक, नाभिक कोई क्या कहता है, नाभिक कौन सी कहते हैं, नाभिक। और नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, चारों तरफ कौन घूमेगा, सेल में इलेक्ट्रॉन, कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गिरता क्या है, थपाक और थिपिक, 2 तरह से फोर्स लगता है, एक कहने से थपाक और थपिक लगता है, तो 2 फोर्स इलेक्ट्रो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, इन्हें से आएगा तो फ्यूगल, इन्हें ठकेगा तो इनसे पिटेगा, तो दोनों के बीच में घूमेगा। यहाँ तक आपको समझ आएगा। इसका खोज किसने किया, इसको खोजा किसने, तो खोज, इसका खोज किया यूजिन गोल्डस्टीन, नाम उसका पूरा सुनिएगा, यूजिन गोल्डस्टीन। इसको ई गोल्डस्टीन भी कहते हैं, ईटा पर जाके नाच, हम क्या नाचेंगे तू नाच, यूजिन गोल्डस्टीन। इसको खोज किसने किया, यूजिन गोल्डस्टीन। इस पे चार्ज कितना होता, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज होगा, तो इस पे आवेश, अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। आवेश इस पे कितना होता, तो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा होता है, कूलम। इसी क्या है, कूलम है। कूलम क्या होता है, मात्रक होता है, कूलम मात्रक होता है। हर सही दीर्घ को दिक्कत हो तो आप सुधार लीजिएगा। ये पॉजिटिव है तो अगुआ में लगा देंगे प्लस, कोनो दिक्कत नहीं भाई। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव के हिंदी में कहते हैं धनावेशित कण, यानी प्रोटॉन धनावेशित। खोजवा कौन किया था, तो खोज इसका यूजिन गोल्डस्टीन किया था। आवेश इस पे कितना होता है, तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे पहले, और लगाने के बाद उसको बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इसको, इसका मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है,
27 kg या 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। या ग्राम में बोलेंगे तो माइनस 24 ग्राम। हम लोग पढ़ चुके थे कि परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी पेन माने क्या होता है, परमाणु। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कौन बने होते हैं, परमाणु। तो आइए पहले मौलिक कण के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला मौलिक कण कौन सा है, प्रोटॉन। कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तीनों में से कोई मौलिक कण को हम पहला मौलिक कण मान लेते हैं। तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसा कण है, किसी तत्व का वह अति सूक्ष्म कण जो धनावेशित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन किसा कण है, धन आवेशित कण है, पॉजिटिव पार्टिकल। पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव पार्टिकल। पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव पार्टिकल। इसको हिंदी में कैसे है, धनावेशित कण। धनावेशित कण किसी तत्व के अति सूक्ष्म धनावेशित कण को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। दूसरा बात, इसको खोज किसने किया, इसका खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया, यूजीन गोल्डस्टीन ने किया कि नाभिक में एक पॉजिटिव पार्टिकल उपस्थित होता है जिसको नाम कौन दिया, प्रोटॉन दिया। क्या दिया, प्रोटॉन। अब बोला वो कैसा धनावेशित कण है जो नाभिक में उपस्थित होता है। जैसे ये मान लो नाभिक है, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और आपका क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता, तो एक इधर से लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इधर से जो लगता है सेंट्रीपिटल। यानी जैसे कह सकते हैं दो हाथ के बीच में दो हाथ के बीच में फेस है, तो इधर से मारेंगे थपक, इधर से मारेंगे थपक, तो मुंह कहाँ रहेगा, बीच में। नहीं इधर गिरेगा, तो क्यों, क्योंकि इधर गिरेगा तो थपक से मारेगा इधर, यानी दोनों तरफ से क्या लग रहा, बल। तो इसमें भी दोनों तरफ से बल लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। इधर से लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको खोज क्या था, इस पे आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। तो ये धनावेशित कण पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव लगा देंगे, और इस पे आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी सी को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, कूलम। यानी यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कि इस कैसा कण है, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो किसी परमाणु का वह अति सूक्ष्म कण जो धनावेशित होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। उस पे का खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने किया। उस पे आवेश 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है। इस बार बिहार बोर्ड में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। तो इसमें प्रोटॉन पूछे या इलेक्ट्रॉन पूछे, मैग्नीट्यूड बाय सेम होता है, साइन बाय डिफरेंट होता है। यानी नंबरवा में समान होता है, चिन्हावा में अलग अलग होता है। समझा गया, चिन्हा अलग होता है, नंबरवा एक जैसे दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान होता है 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, या इसी को हम कह सकते हैं 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। कोई दिक्कत, यानी केजी बड़ा यूनिट है तो नंबर छोटा आएगा। जितना बड़ा यूनिट होगा नंबर, जैसे हम 1000 ग्राम आलू कहते हैं, उसी को 1 kg आलू भी कहते हैं। तो यानी केजी यूनिट क्या बड़ा है तो नंबर क्या आ रहा, छोटा आ रहा। ग्राम यूनिट क्या छोटा है तो नंबर क्या आ रहा, बड़ा। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, बड़ा, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा होता है। यहाँ माइनस में पावर क्या है, बड़ा, तो नंबर क्या होगा, छोटा। तो ये छोटा है, क्या है, बड़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पूछेगा प्रोटॉन क्या है, तो धनावेशित कण है, इसका खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने किया। इस पे आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg या माइनस 24 ग्राम होता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे दूसरे इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रोटॉन को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ के परमाणु संख्या देखेंगे, उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो क्या आगे स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए पढ़ते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। अगर मान लो केकरो में हमको परमाणु का संख्या देखना है कि बताओ एक तत्व में पूछे, मान लो सोडियम आइटम दे, सोडियम एलिमेंट दे, आइटम दे या एलिमेंट दे, पूछे इसमें कि इसका परमाणु संख्या इस तत्व में कितने परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, यानी एरा में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कितना है। तो मान लो इसका 11 होता है परमाणु संख्या, मान लो क्या होता है, सॉरी परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो पूछे कि इसमें परमाणु संख्या कितना, तो जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा वही इसका क्या कराएगा परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है परमाणु संख्या। अगर आपसे पूछे कि परमाणु संख्या क्या होता है तो प्रोटॉन की संख्या। किसका संख्या? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, कोई दिक्कत? परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। ये जैसा किसी तत्व में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी किसी तत्व में परमाणु का संख्या बताना तो किसको गिनेंगे? प्रोटॉन को गिनेंगे। किसको गिनेंगे? प्रोटॉन। पी से प्रोटॉन और पी से परमाणु संख्या। आइए कुछ तत्व के देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आप 1 से 36 तक मिनिमम न्यूनतम 1 से लेकर 36 तक आप याद कर लीजिएगा। आप अपने बुक में किताब में कहीं पे खोजेगा 1 से 36 तक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको परमाणु संख्या अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के आगे बात करेंगे अगले में। आइए दूसरे मौलिक कण इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक ऐसा कण है ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज पार्टिकल हिंदी में कहते हैं ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित ऋण आवेशित ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित ऋण आवेशित ऋण आवेशित कण। कैसा कण है? ऋण आवेशित कण। इसका खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया। इस पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश नंबर बाय सेम यानी मैग्नीट्यूड बाय सेम होता है, साइन बाय डिफरेंट होता है। यानी बोले नंबरवा में समान होता है, एगो चिन्हावा के डिफरेंट होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे द्रव्यमान द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10⁻⁻21 kg, या इसी को कह सकते हैं 9.1 गुने 10⁻⁻28 ग्राम।
यानी अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका खोज जे जे थॉमसन ने किया। इस पे चार्ज यानी आवेश प्रोटॉन के आवेश के समान होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी साइन में डिफरेंट होता है, नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज समान होता है, मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है 1/। चलिए आइए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे बात करते हैं। आप यहाँ तक तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आगे बात करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका खोज जे जे थॉमसन ने किया। आवेश 1.6। यानी ये सब हिस्ट्री पार्ट है जो आपको याद रखना है। और याद कैसे रखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पागल होता है, इसलिए पागल आदमी कैसे करेगा, वो नीचे से ऊपर से कूद जाएगा तो कौन सी बन गया, प्लस। यानी एगो नीचे में से ऊपर से हड़ा सोन कूदेगा, यानी दोनों तरफ से कूद गया तो कौन हो गया, प्लस। ये इलेक्ट्रॉन है, ये आराम में रहेगा। आराम माने ई से इराम माने विश्राम में, तो विश्राम में क्या होता है, सीधा। तो सीधा लाइन माने निगेटिव। तो इस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। और प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव। पी से प्रोटॉन, पी से प्लस, और इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इराम में तो माइनस होगा। आइए आगे बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। यानी किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना हो तो किसका संख्या पता करना पड़ेगा, परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व के परमाणु संख्या, उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को गिना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या। कब, कंडीशन फॉलो करना, यानी रूल कब है, कब कहेंगे, जब तत्व उदासीन हो। क्या हो, उदासीन हो। यानी किसी तत्व पे ना प्लस हो ना माइनस हो। यानी मान लो तत्व उदासीन है, सोडियम, तो क्या हो गया 11। जैसे सोडियम लिख दिए प्लस, तो इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11। इसमें प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन में कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कभी कभी प्यार हो जाता है तो बाहर ही कूद के भाग जाता है। या इलेक्ट्रॉन को केरो से प्यार हो जाता तो और बुला देता है। प्यार में क्या होता है, या तो कूद के भाग जाओ, सनम तेरे प्यार में मैंने जगह छोड़ दिया, और सनम तेरे प्यार में मैंने तुझे अपने जगह बुला लिया। दो तरह होता है, सनम के प्यार में मैंने अपना जगह छोड़ दिया, या सनम तुझे अपने प्यार में इतना खोया था तुझे मैं अपना घर बुला लिया। यानी सनम को या तो अंदर बुलाओ, सनम को या तो बाहर करो। अंदर बुलाएगा तो निगेटिव और बाहर छोड़ेगा तो पॉजिटिव। तो इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर प्लस आ गया तो माइनस कर देंगे, तो ये 11 में से 1 गया 10। तो आइए कैलकुलेशन सीखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में, तीसरे मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के यहाँ तक आप नोट करिएगा। आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, आयंस में इलेक्ट्रॉन, आयंस में इलेक्ट्रॉन यानी कोई तत्व आयनिक है, यानी उस पर चार्ज है, कटायन हो अनायन हो। तो आयन में दो तरह के होते हैं, एक होता है कटायन, केटायन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं धनायन, धनायन। एन आयन जिसको हिंदी में कहते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। देखो कटायन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। आई कैसा होता है, निगेटिव। अगर कटायन हो तो प्रोटॉन संख्या में, प्रोटॉन की संख्या से अच्छा है, यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु संख्या। अगर कटायन हो, यदि कटायन हो तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या आसान रहेगा। परमाणु संख्या में से माइनस कर देंगे
धन आयन, उस तत्व पे कितना धन आयन है, कुल धन आयन। अगर n आयन हो तो इलेक्ट्रॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन के ई से सूचित करते हैं छोटा ई से, ये छोटा ई है मगर आपके भाषा लाई लिख देते हैं। ई बराबर परमाणु संख्या में से प्लस कर देंगे कुल ऋण आवेश। ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना क्योंकि आपको ज्ञात बिना फार्मूला करवाएंगे। ऐसे समझो, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे प्रोटॉन संख्या में, यानी परमाणु संख्या में अगर किसी तत्व पे माइनस है तो जितना माइनस है, मान लो इस पे -3 है, ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने बोले तो क्या होगा 7, माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे प्लस लगा के 3 ले देंगे, क्या प्लस 3 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 को था। अब माइनस कब दिखाता, धन वाला आदमी को जो जिनके पास धन हो वो क्या रहता है, धन वाला आदमी हमेशा शांत रहता है, उस पर पॉजिटिव फील होता है, एकदम बरियार रहता है। धन बोल रहा है धन है तो हम कोची रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो हम धन है ना बोलता अरे कुछ करेगा हमारा तो कोची करेगा, हमारा पास इतना धन है ना कि तोरा खरीद लेंगे, यानी पॉजिटिव है। वो ऋण है, बेचारा गरीब है, को बोलता है तो सुनना पड़ता है, उसका मतलब क्या होता है ऋण, यानी उसने बकाया लिया तो लेने वाला पर माइनस, तो 7 रुपया था 3 रुपया ले लिया तो कितना हो गया 10 रुपया। मगर इसका प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन में कभी चेंज नहीं होता, जो नीचे लिखा हुआ वही प्रोटॉन हुआ। तो माइनस चार्ज रहे तो उसका परमाणु संख्या में प्लस करके जोड़ेंगे। अब प्लस रहेगा, मान लो सोडियम पर क्या प्लस, तो इसका सोडियम क्या 11 पर प्लस, तो प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, कितना हो गया 10। इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के समय आप ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे परमाणु संख्या में, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे परमाणु संख्या में, बस यही करना, कुछ नहीं करना। तो आयन में क्या करेंगे, अगर धन आयन है तो परमाणु संख्या में माइनस कर देंगे जितना धन आयन की संख्या है, और ऋण आयन है तो परमाणु संख्या में प्लस कर देंगे जितना ऋण आयन की संख्या। अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बराबर होता है, या प्रोटॉन की संख्या कर लो या परमाणु संख्या कर लो। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। आइए कुछ हमको बोला निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, कि निम्नलिखित में जो तत्व दिया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो आप भी वीडियो को पॉज करके ज्ञात करिएगा, और नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को अप्लाई करके सीखिएगा। आइए सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन बोला है मगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ज्ञात करेंगे। तो इसमें बोला इसका ज्ञात करें लिथियम के, लिथियम क्या है न्यूट्रल है, बोले न्यूट्रल में जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या आता है इलेक्ट्रॉन। तो नीचे जो नंबर 1 दिया हुआ है यही प्रोटॉन की संख्या होगा और यही क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्यों क्योंकि उदासीन है। हम लिखा है एक पॉइंट की उदासीन तत्व में परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बराबर होता है। इसमें भी क्या होगा जितना पी होगा, पी कितना होगा 11, जो नीचे दिया हुआ रहता है पी बराबर 11, तो ई बराबर कितना 11। यहाँ हुई बात, हम बोले कि जो P है कभी बदलता नहीं, तो P बराबर कितना हो गया 12। अब देखो P बराबर 12, ये क्या करना है, हम बोले अगर प्लस रहेगा तो उसको माइनस कर देना है नीचे वाला से, तो नीचे कितना 12 और ऊपर प्लस कितना घटा कितना है 10, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 10, प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, चार्ज कितना भी आ जाए उसके ऊपर प्रोटॉन में कोई परिवर्तन होता है, जितना नंबर नीचे लिखा होता है उतना प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या यानी नाभिक में होता है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रॉन पूछा किसी तत्व या किसी परमाणु पे चार्ज किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और स्थानांतरण से यानी लेने देने से हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना है 12 - 2, एरा पर पूछे तो ये आप निकालिए, इस पे पूछे तो P पूछे तो कितना होगा P कुछ नहीं, जो लिखा हुआ नीचे नंबर उसी को लिख दिया। प्रोटॉन कितना हुआ 11, इलेक्ट्रॉन पहले देखना है, अगर प्लस रहेगा तो उल्टा करना है, जो साइनवा एजेंट रहेगा ना उसका उल्टा कर देना नीचे वाला से। तो 11 प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस का एक बार, अरे एक साइनवा देख के प्लस लिखे चाहे एक नंबर देख के लिखे, एक लिखा नहीं जाता 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पोटेशियम प्रोटॉन 19, अच्छा इसको नीचे लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस है, बस 19 में से जब भी प्लस आवे घटा दो, क्या हो गया 18 क्या हो गया 18। आइए कैल्शियम था नीचे, उसे भी देख लेते हैं। कैल्शियम 20 2 प्लस है, तो P कितना हो गया P बराबर
जो नीचे नंबर लिखा हुआ 20, ई बराबर बोले प्लस है, बस प्लस रहे तो माइनस करो, कै गो प्लस है 2 गो, तो घटाएं तो कितना आया 18। तो ये आपको आया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका देखते हैं। आइए छोड़, मतलब अगर न्यूट्रल था तो उदासीन है तो देखने नहीं है, जो नंबर नीचे लिखा रहेगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, वही प्रोटॉन होगा। तो लिथियम में 3 था तो प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3, सोडियम में 11 था।